इसको कहाँ यहाँ चलाया है जी? देख रहे थे अंतर बुझाता है क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है झारखंड में उत्पादित होने वाले फसल वर्ष दिया हुआ 2022-24 में आंकड़ों के आधार पर वृत्त आरेख की रचना कीजिए। अर्थात एक हमको वृत्त आरेख बनाने के लिए बोला हुआ है। अब वृत्त आरेख बनाने के लिए डेटास की ज़रूरत पड़ती है। डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है, फसल है और उत्पादन टन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें देखिए फसल दिया हुआ है धान, गेहूं, मक्का, चना, दाल, तिलहन, हरी सब्जी और अन्य, और इसकी उत्पादन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कि ये जो डेटास दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में आपको सजा लेना है। आरोही क्रम में सजाने का मतलब है कि बढ़ते क्रम से घटते में चला जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक किस में था, धान में। तो धान को पहले लाएं, उसके बाद किसका है डेटा, गेहूं का, उसके बाद किसका है, हरी सब्जी का 14 था, तो इसको यहाँ पे ले आएँ। इसके बाद किसका है, तिलहन का था, मक्का का था, तो इसको जो घटते क्रम में इसको सजा लिए। अब यहाँ पर उत्पादन प्रतिशत में यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, क्योंकि 100% लेकर के हमको बनाना था। वृत्त आपका जो होल सर्कल है वो 360 डिग्री का, वो 100% को लेकर के उसको बनाना था। तो इसको परसेंटेज में हमने मान के चला है। अब क्या करना है आपको कि इसमें कोण की माप निकालनी पड़ती है कि कोण एक्चुअल में कितना माप का वह बनेगा। तो कोण की माप निकालने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन किया हुआ है। इसको अपने समझ, चावल का उत्पादन बराबर चावल का उत्पादन जो है, अब देखिए चावल का जो डेटा है यहाँ पर दिया हुआ है 32। तो 32 होल जो आपका वृत्त है वो कितना का बनता है, 360 का, और परसेंटेज है, प्रतिशत में डेटा था इसलिए बटे 100 की है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद निकल करके आया आपका 115.2। इसका डेटा 115.2 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। उसके बाद गेहूं का डेटा इसी तरह से निकाला। गेहूं का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 16 दिया हुआ था। तो गेहूं का उत्पादन बराबर किए, उसके बाद 16 गुने 360 बटे 100 कैलकुलेशन करने के बाद 57.6 आया। तो 57.6 बटे में है, ये पॉइंट के बाद है 6, इसलिए इसको क्या किए हम लोग 58 मान करके चले। तो इस तरह से कोनों की माप आपको निकाल लेना था। जैसे अन्य को देखिए, अन्य में 3 है, तो 3 गुने 360 बटे 100 कैलकुलेशन करने के बाद आया आपका 10.8। तो इसको मान करके चला हमने 11, ठीक है। इस तरह से कोनों की माप आपको निकाल लेना है। ये आपका कंप्लीट हो जाए और ये आपका कैलकुलेशन, ये 2 पेज में ख़त्म हो गया। अब बात आती है, अब प्रश्न उठता है कि इसको बनाया कैसे जाए। तो बनाने के लिए सिंपल सा है कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक वृत्त आपको जो है बनाना पड़ेगा 360 डिग्री का। लगाइए उसको, बहुत कन्फ्यूजन होता है ना जी आप लोग को, नहीं होता है। नेहा बना ली थी ना, नहीं बनाई थी, हम सुधार लिए। तो सुधार ली। किसका अभी तक नहीं बनाया जी? गलत किसी का नहीं है, बट आरोही क्रम में नहीं था। पहले एक 360 डिग्री का एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। सर्कल बन गया। अब एक यहाँ से एक त्रिज्या बना लीजिए, इस तरह से एक त्रिज्या बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए कोनों की माप दी हुई है, तो कोनों की माप यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है, 115। तो अब इसको, ये जो यहाँ से अब 90 डिग्री का आपको एंगल बना लेना था, जो हमने भी बनाया 90 डिग्री का एंगल। आप इसको नापेंगे तो 90 डिग्री निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आप 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एक यहाँ त्रिज्या बना लीजिए और लाइन खींच दीजिए। उसके बाद इसको चांद को इस लाइन पर बिठा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बिठाने के बाद, जैसे यहाँ बिठाएंगे तो बिठाने के बाद 115 डिग्री का आपको कोण बनाना है, ठीक है, 115 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिएगा 115, यहाँ 110 है, 115 दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पर हमने बिंदु लगा दिया, टिक कर दिया उसको। अब स्केल की सहायता से इसको, जो सेंटर पॉइंट है हमारा वो, और जो हमने चिन्ह लगाया उसको, दोनों को मिला दीजिए। मिल गया। अब देखिए 115 के बाद कितना है, 158। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर बिठाना है इसको, ठीक है, और इसके ऊपर बिठाना है, और यहाँ से आपको काटना है 158
58 58 है सिर्फ। सॉरी 58 है ना, सिर्फ 58 है। 60 से 2 कम। ठीक है, 60 से 2 कम। तो ये हमने ले लिया इसको। अब सेंटर पॉइंट से इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट काम बच गया आपका 50 का। तो 50 के लिए फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है। अब बच्चे कर क्या रहे हैं ना कि जैसे तैसे जहाँ मन कर रहा है वहाँ से घुमा करके अपने अकॉर्डिंग से काम कर दे रहे हैं। तो ये बना गया आपका 50। ठीक है, तो ये 50 को भी यहाँ से मिला देते हैं सेंटर पॉइंट से। हो गया, और क्या बचा? 43 43 45 43। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, एक आध पॉइंट तो होना ही है माइनर। 36 36 के बाद 29। डेटा याद कर ली तुम क्या? नहीं, सर वहीं से देख के बोल रहे हैं। दिख रहा है वहाँ से। दिख रहा है। 29 बोली थी ना, 29। बन जाएगा जी। बन जाएगा सर। 18 और जोड़ के 360 डिग्री है सर। हो गया। तो ऐसे सब कुछ लाया था। अब लास्ट में 11 बचना चाहिए। जी सर। लास्ट में देख लेते हैं 11 बचता है कि नहीं बचता है। 11 आपका बचा हुआ है। ठीक है, अगर ये लास्ट में नहीं बच गया है विद्यार्थी, तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी नहीं आएगा। देखिए है 11 पे, तो अगर ये प्रोसेस आप बनाओगे तो लास्ट वाला जो डेटा है वो 11 यहाँ पे बच जाना चाहिए। तभी आपका कंप्लीट बहुत बढ़िया तरीके से बन गया। सही प्रोसेस यही बनाने का। अगर आप इस तरह से नहीं बना रहे हैं तो फिर गड़बड़ है इसका मतलब। अब इसमें क्या करना है आपको कि या तो इंडेक्स यूज़ कर लो, या इंडेक्स तो यूज़ करना ही, आपको इंडेक्स बनाना ही है ना। हम लोगों ने ऐसे मान के चला था इसको ना। तो यहाँ पर लिखिए इंडेक्स, और कितने भाग में बांटा गया है? 8। अब इंडेक्स बनाने का ना तरीका थोड़ा सा बदलिए आप लोग। इंडेक्स आप लोग जैसे तैसे बना देते हैं। इंडेक्स जो है वो इस तरह से बनना चाहिए आपका कि 1 सेंटीमीटर लीजिए, हाफ सेंटीमीटर छोड़िए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़िए, इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है कि सेम डिस्टेंस ले लीजिए 1 सेंटीमीटर के इधर से भी। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से 1 से लीजिए, हाफ छोड़ करके फिर 1 ले लीजिए। स्केल से ही मिलाना आप लोग, उससे और अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए इंडेक्स। तो इस तरह से जब इंडेक्स बनता है तो अच्छा लगता है। अब इसमें क्या करना है कि या तो कलर डाल दीजिए, लाल, पीला, हरा, नीला, ब्लू, जो करना है कर दीजिए, या फिर सिंबल्स यूज़ कर लीजिए। जैसे हमने इसमें प्लस का सिंबल डाला है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल कर दीजिए। यहाँ बीच में लिख दीजिए धान। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसका परसेंटेज कितना था? 32% कर दीजिए इसको। ठीक है, और इसका बना दीजिए। इसमें हमने राउंड कर दिया गेहूं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिए धान। यहाँ राउंड शेप बनाया हमने गेहूं के लिए। ठीक है, अब ये इसमें कितना इसमें लिख दिया हमने गेहूं कितना परसेंटेज है? 16%। इसको इस तरह से बॉक्स में बना दिए। अब यहाँ पर हमने उसको दर्शा दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या था? हरी सब्जी। यहाँ पर लिख दिया आप
हरी सब्जी, इसके लिए हमने डॉट 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 दे दिया है। अब ये डॉट कितना परसेंटेज है इसका? 14%। 14% बना दिया हमने, लिख दिया यहाँ पर डॉट 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 कर दिया, यहाँ पर लिख दिया हरी सब्जी। इस तरह से आपको इंडेक्स बना लेना है, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। यहाँ ऊपर में हेडिंग क्रिएट कर दिया, सर्कल डायग्राम कंप्लीट, इतना ही काम करना है आपको, ठीक है।